Exercise 8.2, question number 4. Using integration, find the area of the region bounded by the triangle whose vertices are -1, 0, 1, 3 and 3, 2. सबसे पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे, बट ट्राइंगल के लिए हो सके उतना थोड़ा एक्यूरेटली ग्राफ बनाना है, बराबर। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये जो पहला पॉइंट है इसको हमने बोल दिया कैपिटल ए -1, 0, बराबर, यहाँ पर दिखा दिया। फिर सेकंड पॉइंट है बी 1, 3, दिस वन इज बी 1, 3 एंड थर्ड वन इज सी 3, 2। तो -1, 0 एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन पे आएगा। फिर हमने देखा बी एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई कोऑर्डिनेट 3 है, तो फिर थोड़ा आगे गए, बट हाइट हमने बढ़ाया 3, और 3, 2, तो फिर हम 1 पे थे, थोड़ा आगे गए 3 पे, बट हाइट डिक्रीज किया। तो ये हमने ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल बनाने के बाद हमने क्या किया है, ए बी, लाइन ए बी मतलब साइड ए बी का इक्वेशन फाइंड कर लिया, फिर बी सी का इक्वेशन फाइंड कर लिया, और ए सी का कैसे करना है। तो अगर मैं सिर्फ ए बी का करके दिखा दूं तो 2 पॉइंट फॉर्म में, अगर मुझे ए बी का इक्वेशन फाइंड करना है तो y माइनस ए का कोऑर्डिनेट, मतलब एक्चुअल इक्वेशन ऐसे होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मीन्स एक को x1 y1 बोल दो, सेकंड को x2 y2 बोल दो, और फिर फॉर्मूला यूज करना है। तो मैंने a के कोऑर्डिनेट है उसको x1 y1 बोल दिया, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से y माइनस 0 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 0, डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस माइनस 1, बराबर। तो यहाँ से हो गया ये 3 माइनस 0 3, 1 माइनस माइनस प्लस 1 2, सो y इज इक्वल टू यहाँ पर +1 आएगा, बराबर, बिकॉज x माइनस माइनस, सो y अपॉन x प्लस 1, y अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2, सो y इज इक्वल टू 3/2 x प्लस 1, बराबर। ऐसे फाइंड करना है। तो बाकी मतलब तीनों फाइंड करके रख दिए हैं मैंने, जिससे थोड़ा टाइम बच जाए हमारा। तो तीनों इक्वेशन हमने फाइंड कर ली है। इसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करने के लिए जो हम प्रोसेस करेंगे वो कुछ इस टाइप से होगा। सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे, बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया मैंने, बराबर, बी से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, लेट दिस पॉइंट इज डी। तो सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड डी, बट यूजिंग इंटीग्रेशन, बराबर, डायरेक्टली नहीं। ए बी डी का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है वो हम एरिया फाइंड करेंगे ये पार्ट का, बी सी, यहां से ज्वाइन किया, सी से परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लेंगे, इधर सी से परपेंडिकुलर फुट ड्रॉ कर लिया, बराबर। मान लो कि वो जो पॉइंट है वो है ई, बराबर, यहाँ पर एक ड्रॉ कर लिया, मान लो ये ई है। तो फिर ये परपेंडिकुलर फुट है। एक हमें ट्रेपेजियम दिखेगा, ये जो ट्रेपेजियम दिख रहा है बी डी ई सी, ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे, बराबर। तो पहले हमने ये वाला ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लिया, फिर ये ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद उसमें से एक ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा जो नीचे दिख रहा है, ट्राइंगल ACE, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ये पार्ट हमें हटाना पड़ेगा, राइट। इस टाइप से हम प्रोसेस करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ABD इसको क्लोज कौन करेगा, x इक्वल टू -1, यहां से x इक्वल टू 1, फिर AB एंड x एक्सिस। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD यहाँ पर लिख दिया मैंने, एरिया बाय x इक्वल टू -1 देन x इज इक्वल टू +1, फिर AB का इक्वेशन है 3/2 x प्लस 1 एंड x एक्सिस। अब ये फाइंड कर लेते हैं। तो दिस वन इज -1 to 1 y dx मतलब 3/2 x प्लस 1 dx, ये थोड़ा डायरेक्टली लिखा है, बराबर।
ये कुछ ऐसे काम करेगा, -1 to 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा, फिर यहाँ पर आएगा y, वो y की वैल्यू कहाँ से लाएंगे हम, ये इक्वेशन से, तो इसलिए थोड़ा डायरेक्टली लिखा है। ओके चलो अब जो कैलकुलेशन है उसकी बात करते हैं। सो 3/2 तो आउटसाइड निकल जाएगा, x का इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2, फिर +1 का इंटीग्रेशन हो गया x, यहाँ पर आएगा 1, इधर आएगा -1। 3/2 को आउटसाइड ही रखेंगे, लिमिट रखना स्टार्ट किया, अपर लिमिट 1 है तो फिर इधर आएगा 1/2 +1, ये दोनों में x की प्लेस पर 1 रख दिया हमने, फिर माइनस लोअर लिमिट -1/2 का स्क्वायर दैट इज 1/2, फिर माइनस x की प्लेस पर -1। ओके सो 3/2 ब्रैकेट में 1/2 + 1, 1/2 + 1 दैट इज 3/2, 1/2 -1 -1/2 होगा, साथ में एक और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1/2। इसका मतलब यहाँ पर हो गया 3/2, 3 + 1 4 अपॉन में 2, ये 2 कैंसल, 2 2 = 4 मतलब ऐसे करके, तो हमारा आंसर हो गया 3। ये पहला पार्ट हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जो हमने बोला था BDEC, बराबर, तो फिर इधर आ गए हम, एरिया ऑफ BDE and C, this one is area by, एक तो x = 1 है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ कर ली है इससे पास होती हुई वर्टिकल लाइन वो x = 3 होगा, तो एरिया बाय x = 1, x = 3, इसको क्लोज किया है BC ने, और इसका इक्वेशन y = 7 - x/2 है, तो इधर लिख दिया y = 7 - x/2 एंड x एक्सिस। अब ये वाला पार्ट फाइंड कर लेते हैं, तो लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3, फिर इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, y की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं 7 - x/2। अब इसका इंटीग्रेशन 1/2 को आउटसाइड निकाल दिया, 7 है तो 7 का इंटीग्रेशन 7x, माइनस x है तो फिर x का इंटीग्रेशन x²/2, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1 है, 1/2, 7 3s are 21 minus 3 square that is 9, 9/2, ये अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट 7 × 1 7, फिर माइनस 1/2, 1/2, इसका सिंप्लीफिकेशन 1/2 तो एज इट इज कंटिन्यू करेगा, जब हम ब्रैकेट करें ओपन करेंगे तो 21 - 7, तो 21 में से 7 माइनस किया 14, -9/2 + 1/2, -9/2 फिर +1/2, सो -8/2, -8/2 मतलब 4, तो 14 - 4 हो गया, 14 - 4 10 हो गया, एंड 10/2, 10/2 मतलब 5, ये आ गया हमारा सेकेंड पार्ट। अभी जो हमें नीचे वाला पार्ट माइनस करना है उसकी बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC, this one is by, it is area by x = -1, एक तो ये लाइन x = -1, फिर एक यहाँ पर आएगी C पे जो पास होती है वो x = 3, इट इज क्लोज्ड बाय AC, और AC का जो इक्वेशन है वो है y = ½ x + 1, y = 1/2 x + 1 एंड x एक्सिस, बराबर। तो फिर यहाँ पर लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट आया 3, dx इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, वर्टिकल स्ट्रिप है, फिर यहाँ पर आएगा y, बट y क्या है 1/2 × x + 1, 1/2 को तो आउटसाइड ही निकाल दो, फिर x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2, फिर आया 1, तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट -1 है, 1/2 को हमने आउटसाइड रखा, लिमिट रखना स्टार्ट किया,
x की प्लेस पर 3 रखा तो 3 स्क्वायर 9/2, फिर प्लस 3 अपर लिमिट हो गया, फिर माइनस लोअर लिमिट -1/2 का स्क्वायर 1/2, फिर x की प्लेस पर -1 रखा तो ये कुछ ऐसे आया। सिंप्लीफिकेशन 1/2 ब्रैकेट में 9/2 -1/2 तो 9 - 1 8, 8/2 मतलब 4, फिर 3 माइनस माइनस प्लस 1 तो 3 + 1 दैट इज 4, तो ओवरऑल ये 8/2, 8/2 मतलब 4 आया। अब हमारा आंसर क्या, ये तो हमने हर एक पार्ट फाइंड कर लिया। वी वांट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो उसके लिए हमने क्या बोला था, तो सबसे पहले तो हमने फाइंड किया था, वो था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, पहला हमने फाइंड किया, बराबर। फिर ये दूसरा ट्रेपेजियम टाइप दिख रहा था, उसका एरिया फाइंड किया, फिर प्लस इसमें ऐड किया हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BD EC, ये फाइंड किया, फिर उसमें से हमें ये वाला ट्राइंगल हटाना पड़ेगा, तो माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AEC। फर्स्ट का एरिया आया था 3, सेकेंड में आया था 5, तो 3 + 5 माइनस थर्ड में आंसर आया था 4, सो ओवरऑल हमारा आंसर हो गया 3 + 5 8 - 4 दैट इज 4। दिस वन इज अवर आंसर। Now question number 5. Question number 5 is using integration find the area of triangular region whose sides are y = 2x + 1, y = 3x + 1 and x = 4। तो यहाँ पर हमें साइड्स के इक्वेशन दे दिए हैं, बराबर। वर्टाइसिस हमें फाइंड करने पड़ेंगे, जो पहला नंबर 4 किया उससे उल्टा कर दिया क्वेश्चन। So say this one is number 1, this one is y = 3x + 1, number 2, and third one is x = 4। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए 2 - 1 कर लिया, बराबर। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो y - y 0 हो गया, फिर 3x - 2x x हो चुका है, 1 - 1 0, तो x का वैल्यू 0 आया। अगर x = 0 है तो फिर या तो इक्वेशन नंबर 2 या तो फिर इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लो, तो फ्रॉम 1 y = 1, तो 1 एंड 2 का इंटरसेक्शन जो है वो हमें मिल चुका है 0,1, ये फर्स्ट 2 लाइन का, बराबर। अब फाइंड करते हैं 2 एंड 3 का, तो फिर बाय 2 एंड 3 x = 4, x = 4 जो है वो रख देते हैं नंबर 2 में, सो y = 3 × 4 मतलब कि 12 + 1, 12 + 1 मतलब 13, तो यहाँ से हमें एक और पॉइंट मिल चुका है 4,13, बराबर। x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 13 है। अब यूज करेंगे 1 एंड 3, तो 1 एंड 3, x = 4, x = 4 in number 1, so y = 2 × 4 + 1, 4 2 8 + 1 मतलब कि 9, तो इधर जो पॉइंट है वो मिल चुका है 4,9। ओके, अब ये तीनों पॉइंट मिल चुके हैं, ग्राफ बना देते हैं, बराबर। हो सके उतना थोड़ा एक्यूरेट रखने का ट्राई करेंगे, जिससे हमें पता चले कि कौन सा रीजन माइनस करना है या प्लस करना है। सो दिस वन इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक तो पॉइंट मिला है 0,1, तो ये है 0,1 इधर, x0 y1, फिर एक मिला है 4,13, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 13, इधर बता देते हैं, से दिस वन इज 4,13, वन मोर इज 4,9, तो x की वैल्यू तो 4 है बट y की वैल्यू जो है वो 9 है, तो इधर कहीं पर दिखा देते हैं, राइट। दिस वन इज 4,9।
अब हमें ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगुलर रीजन दिख जाएगा, दिस वन एंड दिस वन। ये एक ट्राइंगल बन चुका है, इसको नाम दे देते हैं ए, फिर इधर रख देते हैं बी और इधर रख देते हैं सी। ए बी का इक्वेशन क्या होगा? तो ए बी कहां से पास हो रहा है? 0 1 एंड 4 13। इधर देखा 0 1 बराबर, इधर देखा 4 13। फिर हमने ऊपर देखना स्टार्ट किया इक्वेशन में, इधर नंबर 2 है, इधर भी नंबर 2 है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों में कॉमन है, तो फिर y इक्वल टू 3x प्लस 1 ये होगा, बराबर। ये जो लाइन है वो y इक्वल टू 3x प्लस 1 है। वापस मैंने ऐसे बोला कि 0 1 है 4 13 है, तो इधर देखा 0 1, इधर देखा 4 13, दोनों में देखा कौन सा इक्वेशन नंबर कॉमन है 2, तो फिर उसका लिख दिया 3x प्लस 1। ओके, अब बात करते हैं 0 1 एंड 4 9। तो इधर देखा 0 1, इधर देखा 4 9, इक्वेशन देखना स्टार्ट किया, इधर 1 एंड 2 है, इधर 1 एंड 3 है, दोनों में कॉमन नंबर कौन सा नंबर आया? 1, तो फिर 2x प्लस 1। ये वाला जो इक्वेशन है ना वो है y इक्वल टू 2x प्लस 1 का। तो फिर थर्ड वाला ये जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू 4 ही होता होगा। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी बात करते हैं। तो पहले तो हम ये करेंगे, ये एक ए से पास होती हुई वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली, x इक्वल टू 0। ये दोनों तो ऑलरेडी एक ही वर्टिकल लाइन पे हैं, जो हमें यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 4। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4 एंड ए बी से x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, ए बी एंड x एक्सिस, इससे जो क्लोज होता है वो वाला एरिया फाइंड करेंगे। फिर उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा। कौन सा एरिया माइनस करना पड़ेगा? तो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस वन बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, AC एंड x एक्सिस। ये जो ट्रेपेजियम टाइप दिख रहा है वो हमें माइनस करना पड़ेगा, बराबर। बस अब वो चीज लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर इधर लिखा हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड x एक्सिस। इनसे जो क्लोज होता है वो एरिया, उसमें से घटा देंगे एरिया बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 एंड x एक्सिस। दोनों में लिमिट सेम है, तो फिर हम दोनों का कंबाइन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 0 to 4, इधर भी 0 to 4, वर्टिकल स्ट्रिप है, इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। दो कर्व है तो फिर इधर आएगा y1 और फिर इधर आएगा y2। y1 मीन्स फ्रॉम दिस वन, y2 मीन्स फ्रॉम सेकेंड वन, बराबर। तो 0 to 4, y1 मतलब कि 3x प्लस 1, उसमें से ये वाला इक्वेशन माइनस करना है, तो -2x माइनस 1 dx प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो चुका है, सो इट इज 0 to 4, 3x minus 2x मतलब x dx। x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, राइट। अपर लिमिट 4 है, लोअर लिमिट 0 है। 1/2 को आउटसाइड रख दिया, अपर लिमिट रखना स्टार्ट किया, 4 है तो फिर 4 स्क्वायर, फिर माइनस लोअर लिमिट 0 है तो 0 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज 16, 16/2, 16/2 मतलब 8। दिस वन इज आंसर of number 5. Okay, now number 6. Smaller region by circle x square plus y square equal to 4 and line x plus y equal to 2 is blank. Okay, MCQ है तो इसके लिए कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। पहले हमने देखा कि x square plus y square equal to 4 है, सर्कल विथ सेंटर 0 0 and radius
2, बराबर। ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा है बट एक्चुअली सर्कल है। चलो, circle with center 0 0 and radius 2, so this point is 2 comma 0, this point is 0 comma 2, this one is 0 comma 0 center। फिर लाइन दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो फिर x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल देता हूँ पॉइंट ए और इनको बोल दिया पॉइंट बी, तो फिर ये जो लाइन है वो कहाँ से पास होगी, तो 2 कॉमा 0, क्योंकि आप x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 0 रखेंगे तो फिर ये सेटिस्फाई कर रहा है 2 प्लस 0, 0 प्लस 2, तो ये a एंड b से ही पास होगी, तो ये हमारे लिए लाइन के लिए काम आ गया। बराबर, मान लो ये लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हमें क्या बोला है, स्मॉलर रीजन बाय सर्कल एंड लाइन, मीन्स ये वाला पार्ट चाहिए हमें, इसका आंसर चाहिए। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि इसके लिए तो कोई इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, एमसीक्यू है तो फिर ऐसे ही कर लेंगे। सबसे पहले हमने फाइंड किया एरिया ऑफ सर्कल, बराबर, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। हमारे इक्वेशन के हिसाब से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, तो यही हमारे लिए आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर तो 4 हो गया, दैट इज 4 पाई। बट हमें तो सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना वही पार्ट। मीन्स एक्चुअली हम ऐसा करना चाहते हैं कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का एरिया है, ये वाला पार्ट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सर्कल का पार्ट है उसमें से ये ट्राइंगल जो दिख रहा है AOB, उसको हम माइनस कर लेंगे। तो हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड किया, ये तो 4 पाई है। अगर हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहते तो इसके 4 पार्ट, मतलब डिवाइड बाय 4 करना चाहिए। तो हमारा जो आंसर है वो लिख देते हैं एरिया, या तो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू टोटल सर्कल का 4 पाई है, उसका फोर्थ पार्ट किया, उससे हमें क्या मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रीजन है वो मिल गया। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, बराबर। तो फिर इधर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। सो दिस वन इज 4 पाई अपॉन 4, मतलब पाई माइनस 1/2। 0 0 से लेके आप 2 0 गए हैं तो बेस कितना हो गया 2, 0 0 से 0 2, मतलब एल्टीट्यूड भी 2, क्योंकि ये 90 होगा। 1/2, बेस भी 2 है, एल्टीट्यूड भी 2 है, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, आंसर आया पाई माइनस 2। सॉरी, दिस वन इज करेक्ट आंसर बी, बराबर। अब बात करते हैं नंबर 7, एरिया लाइन बिटवीन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई इक्वल टू 2x। एक पैराबोला है, एक लाइन है, तो सबसे पहले तो हमें ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, इसको बोल दिया नंबर 1। फिर है y इज इक्वल टू 2x, दिस वन इज नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इक्वेशन नंबर 1, जिसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2x। फिर इधर से आया 2, ये जो 2x दिख रहा है उधर हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 2 का, तो इधर लिख दिया y। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y, सो वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0, कैंसिल नहीं करते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके सिंप्लीफाई करते हैं। y कॉमन निकाल दिया, y इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक तो हो गया y इक्वल टू 0 और दूसरा हो गया y इक्वल टू 2। अब दोनों में इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हैं, तो फ्रॉम नंबर 2 0 is equal to 2x, 0 is equal to 2x, मतलब कि x equal to 0। तो पहले केस से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है 0,0, बराबर, y भी 0 x भी 0। फिर y इक्वल टू 2 यूज करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर 2 इज इक्वल टू 2x, 2 इज इक्वल टू 2x, मतलब कि x का वैल्यू 1 हो गया, सो x 1 है और y 2 है। अब फिगर बना लेते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x इज पैराबोला with vertex 0 0 and symmetric about
एक्स एक्सिस, बराबर। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, क्योंकि अगर y की प्लेस पर माइनस वाई रख दिया तो भी इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने बोला कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। चलिए नो, दिस वन इज y। ये वाला जो पॉइंट है वो है 0,0। फिर दूसरा जो पॉइंट हमें मिला है वो 1,2 है, तो कहीं पर रख देते इधर 1,2 रख दिया। ये दोनों को ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन मिल जाएगी, बराबर। तो ये हमारे लिए लाइन है, दिस वन। y इक्वल टू 2x। हमें कौन सा चाहिए एरिया, तो एरिया लाइन बिटवीन दिस टू, बिटवीन दिस टू मतलब ये वाला पार्ट चाहिए हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक तो ये लाइन है x इक्वल टू 0, फिर एक वर्टिकल लाइन हम ड्रॉ कर देंगे 3, 1, 2, सो दिस वन इज x इक्वल टू 1। फिर हम बिटवीन 0 एंड 1 पैराबोला से जो क्लोज होता है, बिटवीन 0 एंड 1 पैराबोला एंड एक्स एक्सिस से जो क्लोज होता है वो वाला पार्ट फाइंड कर लेंगे, ये वाला पार्ट। और उसमें से ये जो ट्राइंगल दिख रहा है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, बराबर। और ट्राइंगल किससे क्लोज हो रहा है, बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड द लाइन y इक्वल टू 2x। तो इस बार हम ज्यादा नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एमसीक्यू है, तो फिर उस हिसाब से कर रहे हैं। एरिया इज इक्वल टू, वर्टिकल स्ट्रिप यूज की हमने 0 to 1, 0 to 1, तो फिर यहाँ पर आएगा dx। दो कर्व है तो फिर एक dx है तो फिर यहाँ पर आएगा y, बट दो कर्व है तो y1 माइनस y2। किसने ज्यादा क्लोज किया, पैराबोला ने। तो 0 to 1 पैराबोला से जो y की वैल्यू आएगी वो पहले रखेंगे हम, क्योंकि उसने ज्यादा एरिया क्लोज किया है। तो पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसमें से हमें y का वैल्यू चाहिए, तो y का वैल्यू हो जाएगा 2 रूट एक्स, बिकॉज वी आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही आएगा, बराबर 2 रूट एक्स। फिर माइनस y का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन, तो वो तो y इक्वल टू 2x है, तो चलो ये हो गया 2x dx। दोनों में से 2 तो कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 को तो हमने आउटसाइड निकाल दिया। फिर देखा रूट एक्स है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स इज टू 3/2, तो फिर इधर आएगा 2/3, बराबर। 3/2 अपॉन 3/2, तो वो लिख दिया 2/3। फिर -2 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, x है तो फिर x का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर अपॉन 2। अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है, तो हमारा काम तो अपर लिमिट से ही हो जाएगा क्योंकि लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 है। 2/3, x की प्लेस पर हमने 1 रखा तो 2/3, 1:3/2 दैट इज 1। फिर माइनस x की प्लेस पर 1 रखा तो 1/2। अपर लिमिट रखा, लोअर लिमिट वैसे भी 0 आंसर दे रही है इसलिए नहीं रखा है। सो दिस वन इज 2 इंटू एलसीएम होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, यहाँ पर आ जाएगा 4 माइनस 3, ये 2 और इधर से 2 कैंसल, 4 माइनस 3 मतलब 1 अपॉन में आया 3, सो आवर आंसर इज 1/3, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, दिस वन इज आवर आंसर।